हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक एडम मूवी के प्लॉट को। ब्लैक एडम डीसी कॉमिक्स का एक मोस्ट पावरफुल सुपर विलन है। इस मूवी में ब्लैक एडम 5000 साल बाद दोबारा से जाग जाता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे रोकने के लिए एक सुपर हीरो की टीम आती है। तो चलिए मूवी के प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। कई हजारों साल पहले खंदाक नाम का शहर था। खंदाक शहर अपने टाइम का काफी विकसित और खुशहाल था। साथ ही यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शांति से रहते थे। एक दिन एक्टोन नाम का राजा इस शहर पर कब्जा कर लेता है और उसे अपना गुलाम बना लेता है। राजा को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना था, तो वो काले जादू का सहारा लेने लगता है। वो अपने लिए एक ताज बनवाता है जिसे सबाक का ताज बोला जाता है। उस ताज की मदद से अपनी दुनिया में कोई भी काली शक्तियों को बुला सकता था। ताज को बनाने के लिए इटर्नियम नाम के धातु की जरूरत थी और वो धातु सिर्फ खंदाक में ही मिलता था। इसलिए उस राजा ने खंदाक को अपने कब्जे में कर लिया था। वो अपने लोगों से खुदाई करवाने लगा ताकि वो इटर्नियम ढूंढ सके। एक दिन खुदाई के वक्त एक बूढ़े आदमी को इटर्नियम का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। वो उस टुकड़े को लेके एक सिपाही के पास जाता है। वो सिपाही उस आदमी से वो टुकड़ा ले लेता है। बूढ़ा आदमी सिपाही से टुकड़े के ढूंढने के बदले इनाम मांगता है। सिपाही बूढ़े आदमी को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। वहाँ पर ये सब एक लड़का भी देख रहा होता है। वो लड़का सिपाही से इटर्नियम के टुकड़े को छीनकर भाग जाता है। सिपाही उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे पकड़कर राजा के सामने ले जाते हैं। राजा उसे मारने का हुक्म दे देता है क्योंकि वो लड़का आगे जाके एक विद्रोही बन सकता था। जैसे ही सिपाही उस लड़के को मारने जाते हैं, वो लड़का गायब हो जाता है। वो गायब होकर जादूगरों की दुनिया में पहुंच जाता है। सारे जादूगर उस लड़के से खुश होते हैं क्योंकि उसका दिल साफ होता है। जादूगर उसे अपनी पावर्स देते हैं और खंदाक का चैंपियन चुनते हैं। वो चैंपियन खंदाक आकर राजा एक्टोन को मार देता है। वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और राजा के साथ पूरा खंदाक तबाह हो जाता है। जब जादूगरों को पता चलता है कि उनके चैंपियन ने ऐसा किया है, वो उस चैंपियन को कैद कर देते हैं। 5000 साल बाद प्रेजेंट डे में खंदाक को दिखाया जाता है। खंदाक के ऊपर अब इंटरगैंग का कब्जा है। एक दिन गाड़ी में एंड्रियाना, स्माइल और उसके साथी एक पहाड़ की तरफ जाते हैं। उन्हें पता चला होता है कि उस पहाड़ में सबाक का ताज छुपाया गया है। एंड्रियाना और उसके दो साथी पहाड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर सब मिलकर ताज को ढूंढने लगते हैं। उसी के एक साथी को कोई पहाड़ से नीचे गिरा देता है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें ताज मिल जाता है। जैसे ही एंड्रियाना ताज को पकड़ती है, वहाँ पर इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं। वो सबको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और एंड्रियाना से ताज छीन लेते हैं। इंटर गैंग का एक आदमी एंड्रियाना को मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड्रियाना को एक ताबूत दिखता है जिसमें ब्लैक एडम को कैद किया होता है। उस ताबूत में ब्लैक एडम को जगाने की बात लिखी होती है। एंड्रियाना जोर से शज़ैम बोलती है। शज़ैम बोलते ही वहाँ पर एक बिजली गिरती है। बिजली गिरते ही डेथ एडम यानी ब्लैक एडम वापस से जाग जाता है। ब्लैक एडम को देखकर सभी डर जाते हैं। गैंग के लोग उसे देखकर उस पर गन चलाने लगते हैं। गोलियों का असर ब्लैक एडम पर नहीं होता। वो एक एक करके सबको मार देता है। एंड्रियाना सबाक के ताज को लेके वहाँ से भाग जाती है। ब्लैक एडम उस पहाड़ से बाहर आ जाता है। उसके लिए ये दुनिया नई होती है क्योंकि वो 5000 साल बाद जागा है। इंटर गैंग के और भी लोग उसे मारने आते हैं पर वो सबको मार देता है। तभी एक आदमी उस पर इटर्नियम की एक मिसाइल से हमला करता है। वो उस मिसाइल को पकड़ लेता है पर मिसाइल उसके हाथ में फट जाती है। इटर्नियम की मिसाइल ब्लैक एडम को घायल कर देती है और इटर्नियम ही ब्लैक एडम की कमजोरी होती है। वो घायल होने के कारण बेहोश हो जाता है। एंड्रियाना और उसका दोस्त ब्लैक एडम को बेहोशी की हालत में देखते हैं। वो उसे अपने साथ अपने घर लेके आ जाते हैं। इस्माइल भी उस हमले में बच गया होता है और वो इंटर गैंग वालों के साथ मिला होता है। साथ ही एंड्रियाना के एक साथी को उसी ने ही मारा था और उसी ने इंटर गैंग के बाकी लोगों को इन्फॉर्म। ब्लैक एडम की तबाही के कारण दुनिया की सरकारों का ध्यान खंदाक की तरफ जाता है। इस तबाही की खबर हॉकमैन को भी पता चलती है। वो ब्लैक एडम को रोकने के लिए एक टीम को तैयार करता है। उस टीम में डॉक्टर फेट, एटम स्मैशर और साइक्लोन जैसे सुपर हीरो होते हैं। ये सुपर हीरो की टीम खंदाक की तरफ निकल पड़ती है। बेहोश हुए ब्लैक एडम को भी होश आ जाती है। ब्लैक एडम के सामने एंड्रियाना का बेटा एमोन होता है। एमोन ब्लैक एडम को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि खंदाक को एक सुपर हीरो की जरूरत थी और बहुत पहले खंदाक को ही ब्लैक एडम ने ही आजाद करवाया था। एमोन ब्लैक एडम को बताता है कि वो बेहोश हो गया था और उसकी माँ उसे घर लेके आई है। ब्लैक एडम बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। एमोन ब्लैक एडम को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। वो ब्लैक एडम की मदद से खंदाक शहर को इंटर गैंग से आजाद करवाना चाहता था। एमोन ब्लैक एडम का ध्यान खींचने के लिए इंटर गैंग के एक आदमी का वॉकी टॉकी चोरी करके भाग जाता है। वो आदमी उसे पकड़ लेता है। इंटर गैंग का आदमी एमोन को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ ब्लैक एडम आकर उसे बचा लेता है। ब्लैक एडम उस इंटर गैंग के आदमी को घायल कर देता है और इसे देखकर और भी गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं। सारे आदमी ब्लैक एडम की तरफ गन चलाने लगते हैं। वो एक झटके में ही उनको मार देता है। तभी वहाँ जस्टिस सोसाइटी की टीम भी आ जाती है। वो ब्लैक एडम को ये सब करने से रोकती है। डॉक्टर फेट ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए कहता है। ब्लैक एडम उनकी बात नहीं सुनता और उन पर हमला कर देता है। सारे सुपर हीरो ब्लैक एडम से लड़ने लगते हैं। एमोन और एंड्रियाना वहाँ से भाग रहे होते हैं। डॉक्टर फेट उन दोनों को बचाने जाता है ताकि लड़ाई में उन्हें चोट न लग जाए। जैसे ही वो एंड्रियाना का बैग पकड़ता है, उसे सबाक के ताज के विजन आने लगते हैं। डॉक्टर फेट समझ जाता है कि एंड्रियाना के पास सबाक का ताज है। ब्लैक एडम उन पर भारी पड़ जाता है। वो सभी सुपर हीरो को हराकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फेट और हॉकमैन ब्लैक एडम को ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर फेट एंड्रियाना से पूछता है कि उसके पास सबाक का ताज कहाँ से आया। एंड्रियाना इस चीज को इग्नोर कर देती है और
बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, और जब खंदाक को सुपर हीरो की जरूरत थी तब तुम लोग कहाँ थे। तभी वहाँ साइक्लोन भी आ जाती है। वो बताती है कि ब्लैक एडम एक पुरानी बिल्डिंग में है। जस्टिस सोसाइटी और एंड्रियाना ब्लैक एडम के पास जाती है। एंड्रियाना ब्लैक एडम को खंदाक का सुपर हीरो मानती है। डॉक्टर फेट ब्लैक एडम के सामने एंड्रियाना को उसकी सच्चाई बताता है कि कैसे उसने एक राजा के साथ पूरे शहर को तबाह कर दिया था और उस तबाही में मासूम लोग भी मारे गए थे। इस तबाही को देखकर जादूगरों ने ब्लैक एडम को कैद कर दिया था। एंड्रियाना ब्लैक एडम की तरफ देखती है पर ब्लैक एडम इसका कोई जवाब नहीं देता। एमोन अपने अंकल के पास होता है। तभी वहाँ स्माइल आ जाता है और ताज मांगने लगता है। एमोन ताज देने से मना कर देता है। वो एमोन के अंकल को गोली मार देता है। एमोन ये सब देखकर डर जाता है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर इस्माइल उसे पकड़ लेता है। इस्माइल उसके बैग को चेक करता है पर उसके पास ताज नहीं होता। फिर वो एंड्रियाना को कॉल करता है और बताता है कि उसका बेटा उसके कब्जे में है। एंड्रियाना ब्लैक एडम और बाकी सुपर हीरो से रिक्वेस्ट करती है कि वो सब मिलकर उसके बेटे को बचाएं। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी एमोन को ढूंढने निकल जाते हैं। ब्लैक एडम इंटरगैंग के आदमियों को मारने लगता है ताकि वो सच बता सके कि एमोन कहाँ पर है। उन सभी आदमियों को मारने के बाद भी एमोन नहीं मिलता। इस्माइल एंड्रियाना को दोबारा से कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है। एंड्रियाना ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के साथ इस्माइल के पास चली जाती है। इस्माइल ने अपने आसपास इटर्नियम की शील्ड बनाई होती है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। वो एमोन को गन पॉइंट पर ले लेता है और एंड्रियाना से ताज मांगता है। हॉकमैन ताज देने से मना कर देता है। एंड्रियाना डर के मारे हॉकमैन से ताज छीनकर इस्माइल को दे देती है। ताज लेने के बाद इस्माइल बताता है कि वो राजा एक्टोन का वंशज है और वो इस ताज को पहनने के बाद काली शक्तियों को कंट्रोल कर पाएगा। साथ ही वो खंदाक का नया राजा भी बन जाएगा। वो ताज सर पर पहनकर शील्ड को हटा देता है और एमोन को शूट कर देता है। ब्लैक एडम एमोन के पास तेजी से जाता है ताकि वो एमोन को बुलेट से बचा सके। ब्लैक एडम एमोन को बचा लेता है। साथ ही वो दोबारा से अपनी पावर का कंट्रोल खो बैठता है और वो इस्माइल को खत्म कर देता है पर एमोन बेहोश हो जाता है। जस्टिस सोसाइटी एमोन और एंड्रियाना को अपने साथ लेके चली जाती है। ये सब देखकर ब्लैक एडम भी वहाँ से दूर चला जाता है। हॉकमैन भी ब्लैक एडम के पीछे जाता है क्योंकि इस्माइल ने ताज पहनने से पहले एक लड़के का जिक्र किया था और उसी चीज का पता करने के लिए हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे जाता है। हॉकमैन ब्लैक एडम के पास जाकर उससे सच पूछने लगता है। ब्लैक एडम उसे सच बताता है। वो बताता है कि असली खंदाक का चैंपियन वो नहीं बल्कि उसका बेटा था। जब जादूगरों ने उसको पावर दी थी उसने खंदाक के लोगों की मदद की और राजा के खिलाफ लड़ा। राजा समझ गया था कि वो उस चैंपियन को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने हमें मारा। पर उसी वक्त मेरा बेटा आया और उसने मुझे अपनी पावर्स दे दी क्योंकि उसकी नजर में मैं चैंपियन था। उसकी पावर्स मेरे में आ गई और वो एक आम इंसान बन गया। मौके का फायदा उठाकर राजा के लोगों ने उसे मार दिया और उसके मरने के बाद मैंने खंदाक की हर चीज तबाह कर दी और इसीलिए जादूगरों ने मुझे कैद कर दिया। अपनी असली कहानी सुनाने के बाद ब्लैक एडम को रियलाइज होता है कि वो दुनिया के लिए खतरा है। वो शज़ैम बोलकर अपने असली रूप में आ जाता है और खुद को हॉकमैन के हवाले कर देता है। हॉकमैन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे एक सेफ जगह कैद कर देता है ताकि वो वापस ना आ सके। इस्माइल के मरने के बाद एंड्रियाना ने ताज वापस ले लिया था। वो उस ताज को स्टडी करने लगती है। उसे उस ताज पर लिखा कुछ समझ नहीं आता। इस्माइल की आत्मा काली शक्तियों की दुनिया में पहुंच जाती है। काली शक्तियां उसे ताकत देती है और उसे शबाक राक्षस बना देती है। वो असली दुनिया में मॉन्स्टर बनकर आता है। जस्टिस सोसाइटी के मेंबर शबाक को रोकने के लिए आ जाते हैं। वो उससे लड़ाई करते हैं पर वो उन सबसे बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है। डॉक्टर फेट शबाक और अपने बीच एक शील्ड बनाता है। हॉकमैन और बाकी सुपर हीरो उस शील्ड को क्रॉस नहीं कर पाते। डॉक्टर फेट शबाक से फाइट करने लगता है। साथ ही डेथ एडम को वापस से जगा देता है। डेथ एडम उस जेल से भाग जाता है और शज़ैम बोलकर दोबारा से ब्लैक एडम बन जाता है। शबाक के सामने डॉक्टर फेट का जादू ज्यादा देर तक नहीं चलता। वो डॉक्टर फेट को मार देता है। डॉक्टर फेट के मरने के बाद वो शील्ड हट जाती है। शील्ड हटने के बाद हॉकमैन और उसके साथी शबाक के ऊपर हमला करते हैं पर शबाक उन पर भारी पड़ जाता है। तभी वहाँ ब्लैक एडम भी आ जाता है। वो शबाक से फाइट करने लगता है पर शबाक बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। डॉक्टर फेट के हेलमेट की वजह से हॉकमैन बहुत सारे डुप्लीकेट बनाता है और सभी डुप्लीकेट शबाक को कसके पकड़ लेते हैं। मौका देकर ब्लैक एडम शबाक के सर के 2 टुकड़े कर देता है और शबाक मारा जाता है। ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी इस लड़ाई को जीत जाते हैं। साथ ही खंदाक को एक नया चैंपियन भी मिल जाता है जो उनके लिए लड़ सके। जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। एमोन और एंड्रियाना ब्लैक एडम के पास आते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं। ब्लैक एडम खंदाक के लोगों की रक्षा करने के लिए वहीं रुक जाता है और खंदाक की एक बिल्डिंग में चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।